कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं सीए विकास शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर आपका स्वागत करता हूँ। सो लेट्स लर्न विद सीए विकास शर्मा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो तुरंत इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट की गई लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्लीज मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी मेरे इस चैनल की वीडियोस का फायदा मिलता रहे। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मेरा एक चैनल एक जर्नी है बिगनर्स, नॉन प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल्स के लिए, जिसमें हम बातें करते हैं इनकम टैक्स और उससे रिलेटेड टॉपिक्स की। सो आज आपके लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम इनकम टैक्स की कोई बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स से हटके एक ऐसे टॉपिक की जो रिलेटेड है टैक्सेशन से, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोग इस टॉपिक को समझने में, जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक मनी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक मनी के ऊपर, काला धन, जैसे आप सभी लोग सुनते हैं, जानते हैं। बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे काला धन होता क्या है, कैसे अर्जित किया जाता है, मीन्स व्हाट इज अ ब्लैक मनी, हाउ टू जनरेट अ ब्लैक मनी। इस पूरी वीडियो का हमारा एजेंडा रहेगा कि व्हाट इज अ ब्लैक मनी, हम समझेंगे ब्लैक मनी होती क्या है, देन हम समझेंगे हाउ टू अर्न दिस ब्लैक मनी, मतलब ब्लैक मनी कैसे जनरेट होती है, व्हाट आर दी मोड्स, कैसे कैसे ब्लैक मनी बनती है हमारे देश में या बाहर के देशों में भी, वो हम सब समझेंगे। ठीक है, सो चलिए आज की टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ ब्लैक मनी, हाउ टू जनरेट अ ब्लैक मनी, एग्जांपल्स ऑफ ब्लैक मनी एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दी ब्लैक मनी। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पे। आपके लिए एक क्वेश्चन है जो मैं स्टार्टिंग में ही पूछ देना चाहता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपके हिसाब से एज अ लेमैन व्हाट इज अ ब्लैक मनी। इस वीडियो को आप देखते रहिए, साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए व्हाट इज अ ब्लैक मनी। सो दोस्तों, आपके सामने मैं बता देता हूँ ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है। ब्लैक मनी जैसा कि आप लोग जानते हैं, समझते हैं, कुछ लोगों ने सुना होगा, तो सर्टेन एक्सटेंट वही होता है जिसको आज हम डिटेल में समझेंगे व्हाट इज अ ब्लैक मनी। सो अभी के लिए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी एक ऐसा पैसा, कोई भी एक ऐसी इनकम, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिस पर टैक्स बनता था, टैक्स लगता था, बट आपने सरकार को वो इनकम किसी भी तरह से कंसील करके, हाइड करके उसका टैक्स अवॉइड कर दिया या इवेड कर दिया। दोनों में एक ही मतलब है, या तो आपने टैक्स चुरा लिया या छुपा लिया या उसको कहीं किसी भी तरह से शिफ्ट कर दिया। इसी को अब हम यहाँ समझ लेते हैं। पढ़िए, आपके सामने लिखा हुआ है, इफ यू डोंट पे द टैक्स, अगर आप कोई टैक्स नहीं देते ऑन इनकम और एक्टिविटीज टू अ गवर्नमेंट, मतलब आप कोई इनकम कमाते हैं या कोई आपने एक्टिविटी परफॉर्म करी जिस पर टैक्स बनता था बट आपने वो टैक्स नहीं पे किया, इट इज ऑल्सो काउंटेड एज एन ब्लैक मनी। तो आप उसे ब्लैक मनी का एग्जाम्पल दोगे और उसे ब्लैक मनी में ही काउंट करोगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। मान लीजिए आपने सैलरी इनकम कमाई और आपने अपना टैक्स पे नहीं किया। इसी तरह आपने किसी और हेड में अपनी इनकम कमाई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीवीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अदर सोर्स, एनीथिंग एल्स। आपने कोई इनकम कमाई लेकिन आपने उस पर टैक्स नहीं दिया, तो जो इनकम आपने कमाई है विदाउट पेइंग द टैक्स, दैट इज अ ब्लैक मनी। आप यहाँ पर नोट कीजिएगा, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी इनकम लो स्लैब रेट है। मान लीजिए आपका स्लैब रेट 2.5 लाख रुपए है और आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए है, तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता, आपने टैक्स नहीं दिया, देन दैट इनकम डज नॉट मीन कि वो ब्लैक मनी हो गई क्योंकि आपने टैक्स नहीं दिया। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उन इनकम की जहां पर टैक्स बनता था बट फिर भी आपने वो टैक्स नहीं दिया, डेलिबरेटली आपने वो टैक्स नहीं दिया, कुछ भी ऐसा किया जिससे कि आप टैक्स बचा गए, देन दैट मनी इज टू बी कॉल्ड एज ब्लैक मनी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टैक्स प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब जहां पर आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाहती है कि आप ऐसा करो और टैक्स बच जाएगा, उन एरियाज को छोड़कर जहां पर गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं है आपका टैक्स बचवाना, जहां पर गवर्नमेंट को आप उनकी आंखों में धूल झोंक के टैक्स बचाते हो, वो हिस्से को, उस पोर्शन को मैं कह रहा हूं ब्लैक मनी। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप एक स्टोर कीपर के पास जाते हैं, स्टोर कीपर को आप कैश ऑफर करते हैं, कहते हैं ये मेरे से कैश ले ले और मुझे माल बेच दे। लाइक स्टोर कीपर ने आपको माल बेचा और उसने आपको कोई बिल नहीं दिया, कोई इनवॉइस नहीं दिया, कोई रिसीप्ट नहीं दी, कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दी,
जस्ट मनी और गुड्स का ट्रांसफर हुआ, उसने आपको सामान दिया, आपने उसको पैसे दिए, देन दैट मनी वुड बी अ ब्लैक मनी। अगर वो स्टोर कीपर, वो मर्चेंट उस पर एप्लीकेबल जीएसटी को गवर्नमेंट को पे नहीं कराता है और वो वाली सेल को वो अनअकाउंटेड सेल ट्रीट करता है, देन दैट मनी इज टू बी कॉल्ड एज एन ब्लैक मनी। सिंपल सा केस है, आप भी टीवीज में देखते हैं, सब जगह यही एडवर्टीजमेंट आती है, बिल जरूर लें, बिल जरूर लें, क्योंकि बिल लेने से सामने वाला मर्चेंट, सामने वाला स्टोर कीपर बाउंड हो जाता है उसको अपनी वाइट की सेल दिखाने में। तो अगर स्टोर कीपर आपसे कैश एक्सेप्ट कर रहा है और आपको बिल नहीं दे रहा है, देन देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो उस सेल को अनअकाउंट कर ले, वो उस सेल को ये कहे कि मैंने तो सेल किया ही नहीं, हुआ ही नहीं है कुछ यहाँ पर। तो उस केस में वो मनी ब्लैक मनी ही कहलाएगी, क्योंकि वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल था जो कि उसने इवेड कर लिया। दूसरा केस ले लेते हैं, मान लीजिए मैं कुछ इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट करने में मैंने किसी भी तरह से इंपोर्ट ड्यूटी चुरा ली। चुराने का इन द सेंस मैंने लोअर वैल्यू डिक्लेयर करके कम टैक्स पे किया, या मैंने कुछ सेटिंग करके इंपोर्ट कर लिया जिसके थ्रू मेरा माल बिना किसी कस्टम ड्यूटी पे करे इंडिया में आ गया, देन दैट मनी इज टू बी कॉल्ड एज एन ब्लैक मनी। सो ब्लैक मनी मतलब एक ऐसा पैसा, एक ऐसी एक्टिविटी जहां पर टैक्स एप्लीकेबल थे बट आपने वो टैक्स इवेड कर लिए। दूसरा केस देखते हैं, एक प्रॉपर्टी खरीदने गया है एक बंदा, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए उसने व्हाइट में दिए, मतलब थ्रू बैंक दिए, थ्रू चेक दिए, और बाकी 2 लाख रुपए उसने अंडर द टेबल कैश में सेटल कर दिया। तो अब देखिए, जिस पर्सन ने वो प्रॉपर्टी बेची है 5 लाख रुपए की, वो उसे कितने की सेल दिखाएगा? 3 लाख रुपए की, क्योंकि 3 लाख रुपए उसे मिले हैं थ्रू बैंकिंग चैनल, और बाकी 2 लाख रुपए जो वो कैश में लेके बैठा है उसको वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, then that 2 lakh rupees is to be called as in black money. Again, गवर्नमेंट को यहाँ पर टैक्स 5 लाख पर मिलना चाहिए था, बट गवर्नमेंट को अब टैक्स मिलेगा 3 लाख रुपए पे, क्योंकि रिपोर्टेड अमाउंट है 3 लाख रुपए। तो ऐसे में वो जो 2 लाख रुपए है वो ब्लैक मनी कहलाएगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, या हम कह सकते हैं सोर्सेज हमारे ब्लैक मनी के क्या होते हैं, और बहुत ही फेमस कॉमन सोर्सेज हैं वो। द मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ अ ब्लैक मनी इज अर्न इलीगली। अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और वहां से आप कोई पैसा कमाते हैं, देन दैट अमाउंट इज टू बी कॉल्ड एज एन ब्लैक मनी, क्योंकि वहां पर तो आप टैक्स देते ही नहीं है। देखिए, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो वो लीगल एक्टिविटीज में ही ब्लैक मनी बनाने लगते हैं, तो इलीगल एक्टिविटीज में तो वो वैसे ही टैक्स नहीं देते होंगे। तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूँ, इलीगल एक्टिविटी से कमाया गया पूरा का पूरा ही पैसा ब्लैक मनी कहा जाता है। तो द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ अ ब्लैक मनी इज अर्न इलीगली थ्रू द ब्लैक मार्केट और अंडरग्राउंड इकोनॉमी, सच एज वीपन ट्रेडिंग। अगर आप हथियारों की ट्रेडिंग में लग जाते हैं, टेररिज्म, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग trafficking, selling counterfeit or stolen goods such as credit card, or selling pirated versions of a copyright item such as a software and musical recording, etc etc. These all are a black money, dears. ये सभी ब्लैक मनी है, यहाँ से जो भी आप पैसा कमाते हैं वो सब ब्लैक मनी है। अब आप देखिए, अगर आप ब्लैक मार्केट से, अंडरग्राउंड इकोनॉमी से, वीपन्स की ट्रेडिंग से, टेररिज्म से या ड्रग सेलिंग से अगर कोई पैसा कमाएंगे, तो आप गवर्नमेंट को ये थोड़ी कहेंगे, देखिए सरकार मैंने पैसा कमाया है, आप मुझसे टैक्स ले लीजिए, आप कभी नहीं कहेंगे। तो अगेन, जैसे ही आपने पैसा कमाया, वो पैसा अपने आप में ब्लैक मनी बन जाएगा। देयर इज नो वे कि आप उसको व्हाइट मनी का दर्जा दें। क्लियर? अब बात करते हैं हाउ टू जनरेट अ ब्लैक मनी। मैंने ये तो आपको समझा दिया ब्लैक मनी क्या होता है, मोटा मोटा आपको ये बात भी क्लियर हो गई है कि ब्लैक मनी मतलब एक ऐसा पैसा जो आपने कमा लिया है, लेकिन उस पर सरकार को टैक्स जो बनता था वो आपने टैक्स नहीं दिया है, या एक ऐसा पैसा जो आपने कमाया बट वो इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू कमाया है, जो मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज बताई। तो अगर आप उन एक्टिविटीज से कुछ पैसा कमाते हो, देन वो पैसा भी आपका ब्लैक मनी की कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ फेमस मेथड्स जहां से आप ब्लैक मनी जनरेट करते हो। आई एम नॉट प्रमोटिंग यू टू जनरेट अ ब्लैक मनी, मेरा कहीं भी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, बस मैं आपको ये नॉलेज देना चाहता हूं कि ब्लैक मनी क्या होती है और ब्लैक मनी को कैसे जनरेट किया जाता है। मे बी सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और सम ऑफ द बैड पीपल्स आर जनरेटिंग अ ब्लैक मनी इन द इकोनॉमी, तो वो ये मेथड फॉलो कर रहे हैं जिनके थ्रू ब्लैक मनी जनरेट
हो रही है। सबसे पहला मेथड है जी मल्टी लेवल मार्केटिंग। दोस्तों जी हाँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके थ्रू ब्लैक मनी जनरेट होती है। कैसे होती है, आज हम पूरी मोडस ऑपरेंडी को समझेंगे कि कैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग में ब्लैक मनी जनरेट होती है। तो आपके सामने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, एक एक करके हम स्टेप्स देखते हैं, आपको पूरा प्रोसेस समझ आए। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फ्लॉट अ मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम और इन्वेस्टमेंट स्कीम प्रोमिसिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न टू इन्वेस्टर। मार्केट में कुछ लोग आते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से कंपनी क्रिएट करते हैं या कुछ वेंचर क्रिएट करते हैं, जिसमें कुछ लोगों को सपना दिखाया जाता है कि हम आपको आने वाले टाइम में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स पे करें। जी हाँ, ऐसा ही होता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखा दिए जाते हैं कि हम आने वाले टाइम में आपके पैसे को दुगना तिगुना चार गुना कर देंगे या हम आपको इस तरह का पे आउट देंगे। देन वो क्या करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, एक इनिशियल डिपॉजिट्स लेते हैं। दे टेक मनी फ्रॉम द कस्टमर एंड डिपॉजिट इनटू द स्कीम, और अपने उस स्कीम में डाल देते हैं। वो स्कीम चिटफंड भी हो सकती है, वो स्कीम इनिशियल एप्लीकेशन मनी भी हो सकती है, वो डिपॉजिट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बट वो इनिशियली आप लोगों से पैसा लेते हैं, मतलब पब्लिक से पैसा लेते हैं। देन वो फर्म जो आपसे पैसा लिया है उसका क्या करती है, इन टर्न इशू अ पोस्ट डेटेड चेक टू यू। आपको यकीन दिलाने के लिए कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, वो आपको पोस्ट डेटेड चेक भी इशू कर देती, आने वाले 3 महीने 2 महीने 6 महीने बाद के पीडीसी इश्यूज कर देती हैं, जिससे आपको भी ये यकीन हो जाता है कि हाँ, मेरा पैसा मुझे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ पॉइंट टाइम मुझे मिल जाएगा। फर्म क्या करती है उस पैसे को, फर्म ट्रांसफर द मनी इनटू द पर्सनल अकाउंट ऑफ अ प्रमोटर्स। फर्म उस पैसे को प्रमोटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। लेट से किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग में 4 प्रमोटर आए थे, तो वो उन 4 प्रमोटर के अकाउंट में उन अमाउंट को प्रोपोर्शनेटली ट्रांसफर कर देती है। देन प्रमोटर ट्रांसफर द मनी टू अ फॉरेन बैंक अकाउंट इन अ टैक्स हेवन। प्रमोटर क्या करते हैं, उस पैसे को अपने विदेशी बैंक खातों में ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि टैक्स हेवन कंट्रीज हैं। मैं आपको नीचे बताऊंगा टैक्स हेवन कंट्रीज क्या होती हैं। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं, एक ऐसी कंट्री जहां पर इनकम टैक्स का रेट या तो बिल्कुल जीरो है या बहुत कम है, मतलब जहां पर टैक्सेशन जैसी कोई चीजें नहीं है, वो सारी कंट्री क्या कहलाती है, टैक्स हेवन कंट्री। देन प्रमोटर ट्रांसफर दीज मनी टू अ फॉरेन बैंक अकाउंट इन अ टैक्स हेवन एंड दे अगेन ट्रांसफर इट टू अनदर ऑफशोर बैंक। मतलब वो क्या करती हैं, इंडिया से अपने अकाउंट से पैसा मूव करती हैं टैक्स हेवन कंट्री के अकाउंट में, वहां के जो बैंक अकाउंट उन्होंने मेंटेन करे हैं उसमें, और वहां से फिर किसी और ऑफशोर बैंक में ट्रांसफर कर देती है। मान लीजिए मैं मॉरिशियस प्रमोटर मॉरिशियस में अपना पैसा ट्रांसफर करते हैं किसी एक बैंक में, देन मॉरिशियस में ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट में फर्दर ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं, ताकि उनका जो ट्रेल है, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, जो पूरा ट्रेल ऑफ ट्रांजैक्शन है, वो ज्यादा लेंथी हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए, और कोई भी इजीली उसको ये ना समझ पाए कि अल्टीमेटली ये पैसा कहां से चला था, उसका जो ओरिजिनल सोर्स था वो क्या था। उन चीजों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए वो इस तरह की ट्रांजैक्शन करते हैं कि इंडिया से पैसा पहले जाता है टैक्स हेवन कंट्री के एक अकाउंट में, और वहां से फिर किसी दूसरे अकाउंट में चला जाता है, राइट। तो पॉइंट नंबर 5 को फिर से देख लेते हैं। प्रमोटर ट्रांसफर दीज मनी टू अ फॉरेन बैंक अकाउंट इन टैक्स हेवन एंड देन दे अगेन ट्रांसफर इट टू अनदर ऑफशोर अकाउंट इन अनदर टैक्स हेवन। मतलब मॉरिशियस से पैसा उठा के वो कहीं और टैक्स हेवन कंट्री में ले जाएंगे। टू वाइडन द ट्रेल विच मेक अ ट्रांजैक्शन वेरी कॉम्प्लेक्स टू फाइंड द फर्स्ट सोर्स। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि कोई भी उनके फर्स्ट सोर्स की ट्रेल को आइडेंटिफाई ना कर पाए। क्लियर है यहाँ तक। टैक्स हेवन इज जनरली एन ऑफशोर कंट्री दैट ऑफर फॉरेन इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस अ स्मॉल और नो टैक्स लायबिलिटी इन दैट कंट्री। जो मैंने आपको भी बताया था, टैक्स हेवन एक ऐसी कंट्रीज होती हैं जो विदेशी इंडिविजुअल को और बिजनेसमैन को या बिजनेसेस को या तो बहुत कम टैक्स या बिल्कुल जीरो टैक्स के ब्रैकेट को ऑफर करते हुए अपने कंट्री में इनवाइट करती हैं। टैक्स हेवन आर आल्सो शेयर लिमिटेड और नो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद द अदर कंट्रीज टैक्स अथॉरिटी। इन टैक्स हेवन के साथ क्या होता है, ये लोग आपके जिस देश से आप आए हो, जहां से पैसा चला है, वहां की कंट्री की टैक्स अथॉरिटी को या तो बहुत कम इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं या बिल्कुल भी नहीं करती हैं।
आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन टैक्स लॉ ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ डीटीए किया था, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, और कुछ ट्रीटीज साइन करी थी। उन ट्रीटीज में ये क्लैरिफाई किया गया था कि वो कंट्रीज आपके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन या इनकम टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आपकी कंट्री के साथ शेयर करेंगी। तो वो यही सब के कारण हो रहा था, क्योंकि ये टैक्स हेवन कंट्रीज आर नॉट शेयरिंग देयर करंट डेटा विद आवर कंट्री, जिसकी वजह से कुछ बैड पीपल इस फैसिलिटी का मिस यूज करते हैं और वहां पर अपने अकाउंट करके ब्लैक मनी एक्यूमुलेट करते हैं। मैंने आपके सामने कुछ कंट्रीज के नाम लिखे हैं जिन्हें हम टैक्स हेवन की कैटेगरी में डालते हैं। टैक्स हेवन की कैटेगरी में डालने का मेन रीजन है या तो उनके यहाँ बहुत कम टैक्स है या उनके यहाँ टैक्स है ही नहीं। जैसे द कीमैन आइलैंड, पैनामा, द बहामास, एंजिलिया, Costa Rica, Barbados, then the British Virgin Island, Dominica, Nevis. These are the countries who are called to be as in tax haven. यहाँ पर कोई टैक्स नहीं है या बहुत कम टैक्स है। क्लियर है? आपको ये पूरा मल्टी लेवल मार्केटिंग का फंडा समझ आ गया कि कैसे मनी को कन्वर्ट करती है। हाँ, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर पैसा तो चला गया, टैक्स हेवन कंट्री में पैसा चला गया, लेकिन वो पैसा फिर प्रमोटर यूज कैसे करेंगे? सी होता क्या है, जब आपका पैसा फाइनली टैक्स हेवन कंट्री में चला जाता है तो वही टैक्स हेवन कंट्रीज की बैंक आपको इंटरनेशनल लेवल के डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड इश्यूज कर देती हैं। तो प्रमोटर क्या करते हैं, अपनी लाइफ को लेविश बनाने के लिए उन्हीं क्रेडिट कार्ड्स को इंडिया में आके स्वैप करते हैं, इंडिया में आके उनका यूज करते हैं। सो इंडियन गवर्नमेंट विल नेवर नो कि आप ये पैसा कहां से लाए थे, कैसे लाए थे, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन तो कहां जा रही है, टैक्स हेवन कंट्रीज के बैंक से पास जा रही हैं और वो इंडिया में कभी शेयर होंगी नहीं। तो ऐसे में आप ही के पैसे को वो टैक्स हेवन कंट्री से घुमा के लाते हैं और इंडिया में उसका अच्छे से यूज कर लेते हैं। ठीक है? सो ये होता है ब्लैक मनी का एक मेथड, जहां से आप ब्लैक मनी जनरेट करते हैं, जहां से मल्टी लेवल मार्केटिंग ब्लैक मनी जनरेट कर। सो हम बात कर रहे थे टैक्स हेवन की। मैं आपको कुछ कंट्रीज के एग्जांपल दिखा रहा हूँ एंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ जो कि हमें शेयर हुई है मल्टीपल सोर्सेज से। सो बरमुडा, बरमुडा आपने कंट्री सुनी होगी, दिस इज ऑल्सो अ टैक्स हेवन। अब इसके रेट ऑफ टैक्स की बात कर लेते हैं। डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट और बेस्ट इफ यू आर टेकिंग लुकिंग टू अवॉइड टैक्सेशन। मतलब सबसे बेकार कंट्री है लेकिन अच्छी कंट्री है अगर आप टैक्स अवॉइड करना चाहते हैं तो। सो डिक्लेयर द वर्ल्ड्स वर्स्ट corporate tax haven in 2016 by Oxfam with 0% tax rate and no personal income tax. जी हाँ, Bermuda was declared in 2016 as no tax or zero tax percentage for the कंपनीज इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स। तो ये कंट्री सबसे बेकार साबित हुई थी, बरमुडा की ये कंट्री सबसे बेकार साबित हुई थी, लेकिन ये कंट्री उन लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित हुई थी जो टैक्स अवॉइड करना चाहते। देखिए, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है बरमुडा में पोटेंशियल है और आप टैक्स नहीं देना चाहते हैं, तो यू कैन गो टू बरमुडा। आप बरमुडा जाइए, वहां बिजनेस करिए, आप जो भी पैसा कमाएंगे देयर विल बी नो टैक्स, देयर विल बी नो टैक्स। बट अगेन इट्स योर चॉइस। नीदरलैंड, मोस्ट पॉपुलर टैक्स हेवन अमंग्स द वर्ल्ड फॉर्च्यून 500। सी देखिए, नीदरलैंड सबसे फेमस कंपनी है टॉप 500 कंपनीज में जहां पर टैक्स नहीं लगता, टैक्स हेवन। द गवर्नमेंट यूज टैक्स इंसेंटिव। गवर्नमेंट क्या कह रही है, हम आपको टैक्स इंसेंटिव दे रहे हैं टू अट्रैक्ट द बिजनेस, बिजनेसेस लेके आओ आप हमारे यहाँ, टू इन्वेस्ट देयर इन देयर कंट्री। वो कह रही है आप हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करो, हम आपको कोई टैक्स नहीं करेंगे। वन सच टैक्स इंसेंटिव कॉस्ट एन एस्टिमेटेड 1.2 बिलियन यूरो इन 2016 टू नीदरलैंड। एक रिपोर्ट के हिसाब से पता चला कि ये सारा इंसेंटिव अगर कंट्री ने दिया तो इस इंसेंटिव को देने की वजह से कंपनी के ऊपर 1.2 बिलियन यूरो का खर्चा हुआ, एस्टिमेटेड खर्चा हुआ इन 2016। क्लियर? लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग इज अगेन अ कंट्री, टैक्स हेवन कंट्री, जहां पर क्या है, इट गिव्स बेनिफिट्स सच एज टैक्स इंसेंटिव एंड 0% विदहोल्डिंग टैक्स। वो कहती है हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे आपके ऊपर, 0% टैक्स है। कीमैन आइलैंड, कीमैन आइलैंड में नो पर्सनल टैक्स, नो कैपिटल गेन टैक्स, नो पेरोल टैक्स, नो कॉर्पोरेट टैक्स एंड कंट्री डज नॉट विदहोल्ड टैक्स ऑन अ फॉरेन एंटिटीज। अगेन देखिए, इस कंट्री में भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है, कैपिटल गेन टैक्स जीरो है, पेरोल टैक्स जीरो है, मतलब सैलरी का टैक्स जीरो है, कॉर्पोरेट टैक्स जीरो है, इवन विद होल्डिंग टैक्स भी आपके नहीं होंगे। ये भी एक टैक्स हेवन कंट्री है। सिंगापुर,
चार्जेस रीजनेबल नॉमिनल कॉर्पोरेट टैक्स, ये बहुत ही नॉमिनल सा कॉर्पोरेट टैक्स लगाती है। हमारे इंडिया में तो अगर मैं बात करूं तो 25% 30% का रेट है, इनके यहाँ बड़ा ही नॉमिनल सा रेट है। रीजनेबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट आर प्रोवाइडेड थ्रू टैक्स इंसेंटिव, इनके यहाँ टैक्स इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। लैक ऑफ withholding tax and what appears to be substantial profit share. Canal Island, no capital gain taxes, no council taxes and no value added taxes, इनके यहाँ कोई टैक्स नहीं है, इनके यहाँ कोई टैक्स नहीं है। नंबर 7 पे है हमारी कंट्री ऑफ मैन, नो कैपिटल गेन टैक्स, टर्नओवर टैक्स और कैपिटल ट्रांसफर टैक्स। इट ऑल्सो इम्पोजेस अ लो इनकम टैक्स विद द हाईएस्ट रेट ऑफ 20%। देखिए हमारे यहाँ 20% सेकेंड स्लैब में आ जाता है, पहले 5 उसके बाद 20 और देन 30। इनके जो हाईएस्ट स्लैब है वही 20% है। मॉरिशियस, लो कॉर्पोरेट टैक्स विद नो होल्डिंग टैक्स, इनके यहाँ कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है और कोई होल्डिंग टैक्स नहीं है। स्विट्जरलैंड, फुल और पार्शियल टैक्स एग्जेम्पशन डिपेंडिंग अपॉन द बैंक यूज। स्विट्जरलैंड का कॉन्सेप्ट है हम आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे अगर आप हमारे कहे बैंकिंग चैनल्स को यूज करते हैं। Last but not the least is Ireland, referred to in Text 7 despite official asserting that is not. Apple discovered that two of the company Irish subsidiary were not classified as a tax resident in the United States or Ireland despite being incorporated in the लेटर कंट्री। सो दोस्तों ये मैंने जो आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, जो मैंने आपको कंट्रीज बताई हैं, ये सभी कंट्रीज टैक्स 7 की कैटेगरी में कवर होती हैं। ऑल्दो कुछ पर टैक्स इंसेंटिव है, कुछ पर बिल्कुल ही टैक्स नहीं है और कुछ में थोड़ा बहुत टैक्स है बट नॉमिनल सा है। ठीक है, इसके अलावा दुबई वाज आल्सो अ टैक्स हेवन कंट्री। कुछ टाइम पहले तक उसमें कोई भी टैक्स नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली वहां पर वैट इंट्रोड्यूस हो गया है, वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे हमारे यहाँ जीएसटी है, ऐसे उनका वैट एप्लीकेबल हो गया है और वो भी एक बहुत ही लोअर रेट पर एप्लीकेबल हुआ है, कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स पर ही हुआ है। सेकंड ट्रांजैक्शन हमारी आती है टू कन्वर्ट टू जनरेट अ ब्लैक मनी इज अ माफिया ट्रांजैक्शन, जिसको हम कहते हैं हवाला ट्रांजैक्शन। इसके अंदर क्या होता है, आपके सामने मैंने लिखा है माफिया वाई अर्न ₹50 करोड़ इन कैश। मान लीजिए कोई एक माफिया है वाई, वो किसी कंट्री में 50 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट कर लेता है ड्यू टू from the some unusual activities and want to convert that money into the foreign money। तो वो क्या करता है, एक हवाला रूट के थ्रू इसको ट्रांसफर करवाता है। देयर इज अ हवाला रूट एजेंट हु कन्वर्ट देयर मनी इनटू द फॉरेन मनी। तो क्या करते हैं माफिया, उस हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू उस फंड को किसी बाहर की कंट्री में मूव करवा देते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जिसको मैंने पॉइंट नंबर 2 और 3 में क्लैरिफाई किया हुआ है कैसे वो ट्रांजैक्शन होती है। देन वो एजेंट जो ऑपरेटर है, जो उस फंड को बाहर कंट्री में मूव कर रहा है, वो अपनी एक फीस अरेंज करते हैं इस पूरी ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल एग्जीक्यूट कराने के लिए। वो अपनी फीस चार्ज करके ये पूरा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब ये ट्रांजैक्शन होती कैसे है, ऑफशोर कंपनी अरेंज बाय हवाला ऑपरेटर बाय शेयर इन अ डोमेस्टिक कंपनी। माफिया क्या करते हैं, इंडिया के अंदर एक डोमेस्टिक कंपनी क्रिएट करते हैं जिसके शेयर इशू किए जाते हैं और वही शेयर हवाला एजेंट हायर वैल्यू पर परचेज कर लेते हैं। उस हायर वैल्यू पर परचेज शेयर को वो बाद में उसी पैसे को इंडिया में रूट करवा देते हैं थ्रू हाई सैलरी, हाई डिविडेंड्स, हाई इंसेंटिव। इस तरह के इनकम्स डिक्लेयर करते हुए वो पैसा इंडिया में वापस रूट हो जाता है। तो जैसे ही वो पैसा वापस इंडिया में रूट होता है वो व्हाइट मनी बन जाता है, जबकि जब वो ओरिजिनली गया था तब वो एक ब्लैक मनी की फॉर्म में था। तो ये भी एक बहुत ही फेमस एंड कॉमनली यूज्ड ट्रांजैक्शन है जहां पर बैड पीपल्स आर कन्वर्टिंग देयर ब्लैक मनी इनटू द व्हाइट मनी। इसके बाद हमारा एक मोडस ऑपरेंडी आता है जिसके थ्रू हम ब्लैक मनी जनरेट करते हैं, मींस बैड पीपल्स आर जनरेटिंग ब्लैक मनी, दैट इज अ रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, आप सभी जानते हैं एज पर इनकम टैक्स लॉ, अगर आप किसी भी सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट करते हैं, देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वॉच ऑन दैट पर्टिकुलर अकाउंट एंड मे आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस कि आप ये फंड कहां से लाए थे एंड ऑल दैट। तो ये लोग क्या करते हैं, ये इस तरह से रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं कि मल्टीपल बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से कम डिपॉजिट कराते हैं। लेट से 9 लाख रुपए की मल्टीपल ट्रांजैक्शन मल्टीपल अकाउंट में कराते हैं। एक अकाउंट में 9 लाख रुपए, फिर दूसरे अकाउंट में 9 लाख रुपए, तीसरे अकाउंट में 9 लाख रुपए एंड सो ऑन।
देन क्या करते हैं, मल्टीपल अकाउंट से किसी एक मल्टीपल अकाउंट जो कि फॉरेन में एग्जिस्ट करता है उसमें सारा पैसा ट्रांसफर हो जाता है, और देन फिर उसके बाद किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है टू लेंदन टू लेंदी द ट्रेल एंड टू कंफ्यूज द ट्रांजेक्शन की पहले ये ट्रांजेक्शन कहां से चली है। देन उसके बाद एक लोन एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन द होल्डर एंड द ऑफशोर, और उस लोन एग्रीमेंट के थ्रू वो पैसा इंडिया में वापस आ जाता है, और जब वो इंडिया में पैसा वापस आता है दैट अमाउंट इज टू बी कॉल्ड एज एन व्हाइट मनी, जबकि इनिशियली जब वो गया था ब्लैक मनी था, उस पर कोई टैक्स नहीं दिया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार जो मैंने नीचे लिखा है आपको पता होना चाहिए, एक सस्पिशियस रिपोर्ट वाज रेज्ड अगेंस्ट अ सिक्योरिटी मार्केट फर्म that a larger number of cash deposits were made into the company's account and that it was subsequently transferred to another entity in a same business. It was found that both companies had a common address and a common person was operating both accounts. तो दोस्तों ऐसा ही होता है, इस तरह के ट्रांजैक्शंस में कोई एक कॉमन पर्सन या कोई एक ग्रुप ऑफ कॉमन पर्सन होता है जो अलग अलग एंटिटीज को ऑपरेट कर रहा होता है, अलग अलग बैंक्स को ऑपरेट कर रहा होता है, बैंकिंग अकाउंट्स को ऑपरेट कर रहा होता है इनफैक्ट, और अल्टीमेटली उसका बेनिफिशियरी ओनर कहीं एक कॉमन पर्सन ही निकलता है। इसके बाद आता है हमारा एक और मेथड जिसके थ्रू ब्लैक मनी जनरेट होती है, विच इज अ ट्रेड मिसप्राइसिंग। देखिए मेरे पास एक आइटम है, मैं आपको 10 रुपए की बेचूंगा, मेरे को 10 रुपए मिलेंगे, लेट से मेरा मार्जिन उसमें 2 रुपए है, बट अगर मैं आपका ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं उसे हायर प्राइस पे सोल्ड करने की कोशिश करूंगा, या मैं ऐसा कोई ट्रांजैक्शन रूट करूंगा जिससे कि वहां पर पैसा ज्यादा जनरेट हो जाए। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली गुड्स आर एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड वर ईदर प्राइस लोअर और हायर टू एनेबल अ मनी लॉन्ड्रिंग। लेट से मुझे इंपोर्ट करना है, मुझे टैक्स इवेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट में वैल्यू कम डिक्लेयर करूंगा। मेरा माल आया है 100 करोड़ का, बट मैं डिक्लेयर करूंगा कि मेरा माल ये केवल 50 करोड़ की वैल्यू का है, ताकि जो कस्टम ड्यूटी लगनी है वो 50 करोड़ पर ही एप्लीकेबल हो। तो ऐसे में मैंने ड्यूटी अवॉइड कर ली, ये मेरा ब्लैक मनी जनरेट हो गया। सो अ केस स्टडी ऑफ एक्चुअल केस इन्वेस्टेड बाय एफआईयू which found a suspicious report that a cab rental firm, एक कैब रेंटल फर्म है लाइक ओला उबर, आप एग्जांपल ले सकते हैं, receive rupees 100 crore as an advance payment for export obligation, but as per the memorandum of company export is not an ordinary course of business. The company had also issued a check of small values less than rupees 10,000 to a various। देखिए क्या हुआ, इस रिपोर्ट के अनुसार उसने बताया कि कैब रेंटल फर्म है जिसने 100 करोड़ रुपए विदेश से रिसीव किए, एक एडवांस पेमेंट फॉर द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, बट अगर कंपनी का मेमोरेंडम उठा के देखा जाए तो एक्सपोर्ट उसका ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं था। यहाँ पर अगेन ब्लैक मनी जनरेशन का कोई कॉन्सेप्ट चल रहा होगा जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने 100 करोड़ रुपए बाहर से ले लिए, जबकि कंपनी के मेमोरेंडम के हिसाब से तो वो एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकती थी, कर भी सकती थी लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं कर सकती थी। सो देयर वाज अ suspicious activity which was found by investigated by FIU. During investigation, it was found that chairman of the firm had many international bank debit and credit card. Fake invoices were also raised to show diamond purchase of rupees 188 crore, which ED was also recovered. ED matlab enforcement director was also recovered during the searches. No actual purchases were made. Company received 300 crore from buyer in the 3 overseas locations, Singapore, Dubai and Hong Kong. Interestingly, receivers of export shipment were different from the people who sent advance। देखिए कितना बड़ा गेम प्ले हुआ था यहाँ पर, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जहां पर आप ब्लैक मनी जनरेट करते हुए देख सकते। सो दोस्तों ये कुछ हमारे एग्जांपल थे जहां पर हम ब्लैक मनी की बात करते हैं कि कैसे ब्लैक मनी जनरेट होती है, ब्लैक मनी होती क्या है। आई होप आपको मेरी इस वीडियो के थ्रू जरूर समझ आया होगा व्हाट इज अ ब्लैक मनी एंड हाउ टू जनरेट अ ब्लैक। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे दिए गए फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम कॉन्टैक्ट एंड ईमेल एंड कमेंट सेक्शन में जरूर डालकर पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेरी को आंसर
करो। दोस्तों आपसे अपील है, अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी मेरी वीडियोस का फायदा मिलता है। ओके, विल सी यू लेटर with a new video very soon. Thank you.